ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 8वां सर्ग। तो प्रेम से कहिए गणेश गजानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। सीता मैया की जय हो। हर पवन पुत्र हनुमान की जय हो। प्रेम से बोलिए राम दरबार की जय हो। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी हमेशा पुत्र के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। तो इस तरह बात को लेकर वे बड़े ही चिंता मगन रहते थे। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों ना मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। मुझे विश्वास है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह विचार करके अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यह करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत से कहा कि मंत्री वह तुम मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ जल्दी से बुला लो। तो राजा दशरथ की आज्ञा पाकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले शुभ तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के प्रांगत मुनियों को वहाँ बुलाकर लाए। सूर्य यज्ञ वामदेव जलाली काश्यप कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहे कि हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। पुत्र की चिंता के कारण मुझे इस राज का कोई सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वयज्ञ करके भगवान का यज्ञ करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करो। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप यहाँ पर करें। तो राजा के ऐसा करने पर विशिष्ट आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा विचार है कहकर उनके मुख से कहे गए वचन की खूब प्रशंसा की। फिर सारे के सारे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से कहने लगे कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व घोड़ा छोड़ा जाए तथा सरजू के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए हमारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। तो ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और वे खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू निकल आए। वे अपने मंत्रियों से कहने लगे कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ पर इकट्ठी की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व यज्ञ को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शांति प्रक्रम का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निर्वाह हो सके। सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टपद अपराध बन जाने का भय ना हो तो, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण राक्षस यज्ञ में विघालय ज्ञान का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सारे के सारे ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तो राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री उनके वचनों को सुनकर कहने लगे कि बहुत अच्छा, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मजीत को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे ही आए थे वैसे फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा कि पुरोहितों को के आदेश अनुसार इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करना है। तो वहाँ उपस्थित मंत्रियों ने कहा कि राजन, ऐसा ही होगा। तो मंत्रियों की बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहाँ जाकर राजा ने अपनी प्यारी पत्नी से कहा कि देवियों, दीक्षा ग्रहण करो।
मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर क्रांति वाली रानियों के मुंह कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकज के समान खिल उठे और वे अत्यंत शोभा पाने लगे। यह समाचार सुनकर सारी की सारी रानियां बहुत ही खुशी हुई और राजा दशरथ भी संतुष्ट थे। यह सोचकर इस यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न कराने से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की भगवान ने की जय हो। वाल्मीकि रामायण बालकांड का 8वां सर्ग पूरा हुआ। श्रद्धा भाव सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से मेरा कहना है कि आप अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह प्रस्तुत होने वाले रोजाना के सर्ग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर अगला सर्ग सुनाएंगे। साथ में अभी सुनाते हैं दूसरी कथा जो हर कथा सुनने के साथ में अवश्य सुनना चाहिए। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोली लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बड़ी बहन की शादी तय कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़े हो चले हैं, तुम कोई ऐसा काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन ही बेटे को कोई काम पर नहीं जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन भी की बात है, लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि शोहरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन कर रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोज कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने माँ घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा
मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर भी लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी आपकी भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया और फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी कुछ कर लूट खोज के लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐसो आराम से तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता? पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप से आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह के इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, मैं पाप की भागी बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से कोई इनकार कर दिया, लेकिन मेरी भांजी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत है, लेकिन मैं अब इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, मेरे पापों का से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात को सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह बात सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म होने के वाला ही था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीना, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गई पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया हो? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव और पार्वती जी जैसे ही पीपल पे वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुंह से नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक कोने का बड़ा कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया तो झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, आप तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझे पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए।
12 साल में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर से उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तिप साड़ी बहन स्वरूप कुछ रुपये देते हैं, उसके साथ कुछ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिया से दिया नहीं जलाया जाता है। और घर की बहन रोटियों को सूट और तिप साड़ी के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आप चैनल को सपोर्ट दीजिए ताकि शिला भक्ति स्टोरी चैनल आगे बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।